उम्मीद करता हूँ अपना जो पिछला वीडियो था इसका फंक्शनिंग ऑफ हार्ट वाला वीडियो एक बार देख लेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, है ना। चलो हार्ट के डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हार्ट में इम्प्योर ब्लड की सप्लाई शुरू होती है, तो वो शुरू होती है आपके राइट चेम्बर से। राइट कैरीज रॉन्ग ब्लड, मैंने बताया था उस इंट्रोडक्शन में। ये मान लेते हैं ये आपका राइट चेम्बर, ठीक है, ऊपर वाला एट्रियम, ठीक है। और ये उसके बाद नीचे बनाते हैं वेंट्रिकल से। हल्का सा आपका लेफ्ट साइड में, मेरा राइट हैंड है बट जिसका ये हृदय है, जिसका दिल है, उसका ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, ओके। तो ये जो नीचे वाला हो गया ये वेंट्रिकल हो गया, सॉरी ये एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। इसमें ऊपर से आती है दो पाइप्स, है ना। सुपीरियर वीना केवा ऊपर से आई, ठीक है, और यहाँ से नीचे से आएगी इंफीरियर वीना केवा जो इसमें इम्प्योर ब्लड सप्लाई करेगी। अब ये जो ब्लड इसमें आएगा वो ब्लड कहाँ जाएगा, इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, ठीक है। ये देखें, ये तीन दांत बनाए, ये हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ ये ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाद में इसको लेबल करते हैं, सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, एट्रियम, ये हो गया आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक। ट्राइकस्पिड वॉल्व से जब आएगा सो यहाँ पे इसकी अब डबल लाइनिंग होगी, ठीक है। ये जो इसकी डबल लाइनिंग इस प्रकार हार्ट की, ये, और इसमें आएंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मतलब निप्पल लाइक या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ऐसे एक इसमें आप पिछले मैंने लेक्चर में बताया था आपको कि जो आपका राइट एट्रियम है उसमें 3 पैपिलरी मसल्स होती हैं, ठीक है, ये आपका। और जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसमें 2 पैपिलरी मसल्स होती हैं, ठीक है, ये, ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें से ब्लड को पंप होके कहाँ जाना है, आपका जाना है इसको लंग्स की तरफ। तो यहाँ पे एक आपका पाइप होगी जो ये लंग्स की तरफ लेके जाएगी। ये बनाई मैंने, यहाँ से ये गई किसमें, लंग्स में जा रही है। और मैंने बताया था जो हार्ट से ब्लड को दूर की तरफ ले जाती है उसको आर्टरी बोलते हैं। तो मतलब ये आर्टरी है, दूर लेके जा रही है, कहाँ, लंग्स में लेके जा रही है। ये लेके गई राइट लंग की तरफ और ये लेके गई लेफ्ट लंग की तरफ। लंग्स का क्या काम होता है, आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और ये ब्लड जो जा रहा है इसमें ऑक्सीजन घुल के वापस आएगी। फिर ये हार्ट का राइट साइड था, राइट के 2 चैम्बर्स, इसमें रॉन्ग ब्लड था, ये पंप हुआ है। अब ये राइट ब्लड बन के मतलब ऑक्सीजन घुल के लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज। अब यहाँ से जब ब्लड, ये जो हार्ट था आपका, जब ये स्क्वीज हुआ तो ब्लड आगे गया, इधर गया। ब्लड जब वापस इसमें फ्लो ना हो जाए इसके लिए मैंने आपको समझाया था, इसमें 2 आधे चांद की तरह वॉल्व होते हैं जिनको बोलते हैं, है ना, ये ऐसे और ऐसे, जिनको बोलते हैं सेमी लूनर, मतलब आधे चांद, सेमी लूनर वॉल्व्स। ये हो गए, ये आपका ट्राइकस्पिड। कस्पिड का मतलब मैंने समझाया था, मतलब होता है कैनाइंस, मतलब पॉइंटेड टीथ लाइक, है ना। तो ट्राइकस्पिड मतलब 3 दांत टाइप होते हैं। अब ये जो ब्लड प्यूरिफाई होके आया वो अब लंग से जब वापस आएगा वो ऊपर वाले चैम्बर में आता है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ऊपर वाला चैम्बर ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। तो यहाँ से ब्लड आया, ये मैं आपकी पाइप बताता हूँ, ये, और ये यहाँ से ब्लड आया है, पीछे से आ रहा है, ठीक है, पीछे से आ रहा है। तो यहाँ पे आके एंटर किया, इसके पीछे से दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ से एंटर किया। इसी तरह जो लेफ्ट वाले लंग से ब्लड प्यूरिफाई होके आएगा वो यहाँ से एंटर किया, मान लेते हैं ये एंटर किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड आया है, मतलब ये वेन है बट प्योर ब्लड आया है ना। तो एक वेन है जो प्योर ब्लड कैरी करती है, वो कौन सी है, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन, ये भी पल्मोनरी, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन और ये राइट पल्मोनरी वेन। इस ऊपर वाले चैम्बर में अपना लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को पोर कर दिया। अब जब ब्लड पोर हो गया, अब ये जो ब्लड है वो जाना है आपका इधर। तो इधर ऐसे 2 ऐसे करके इसमें चीजें होंगी, 2, इसमें 3 थे तो ये 2 हैं, तो ये हो गया बाइकस्पिड वॉल्व। ये आपका, ये हार्ट का शेप में कुछ इस प्रकार, है ना। तो ये आपका, ठीक है। तो ये 2 बन गए। इसमें जो इनर लाइनिंग, जैसे इनर लाइनिंग में बनाऊंगा, इसकी जो लाइनिंग थी ये हो गया आपका ऐसे,
ठीक है, इसको दोबारा बनाते हैं। यहाँ से ये ऐसे आएगी, इसमें पेपिलरी मसल्स 1, पेपिलरी मसल्स 2 और ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो थिकनेस होती है ये लेस थिक होता है, ये मोर थिक होता है। थोड़ा इसको ज़्यादा थिक बनाना पड़ेगा, है ना, देखने प्रॉपर प्रोमिनेंट लगना चाहिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये थिकनेस बढ़ गई। ये थिक क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो ब्लड पंप हुआ वो कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स कहाँ होते हैं? हार्ट के बिल्कुल बगल में। ये रहे लंग्स, ठीक है, ये रहे लंग्स, ये रहे लंग्स। लेकिन जो यहाँ से ब्लड पंप होगा, क्योंकि ये प्योर ब्लड है, इसको पंप होना है, पूरी बॉडी में जाना है, तो ज़्यादा जोर से पंप होना है, तो ये वॉल्स मजबूत होनी पड़ेंगी, नहीं तो फट सकती हैं। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स हैं, दे आर थिकर देन राइट वेंट्रिकल की मसल्स। ओके, सो ये थिक वॉल्स होगी। ठीक, अब यहाँ से एक पाइपलाइन ब्लड होगी जो पूरी बॉडी में लेके जाएगी, है ना। तो ये देखें, यहाँ से एक ऐसे बनेगा जिसमें से पूरी बॉडी में ऐसे जाएगा, ऐसे, इसके पीछे से ये निकली और ये ऐसे जा रही है। आपके समझने के लिए थोड़ा इसको मैं मिटाऊंगा ये, और मान लेते हैं ये ऐसे, ये गई आगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? एओर्टा। दिस इज जो मैंने ये बनाई हुई एओर्टा। इसमें भी क्या होते हैं? सेमी लूनर वॉल्व, है ना, सेमी लूनर वॉल्व, जो कटोरी की तरह होते हैं। जब ब्लड यहाँ से पंप होगा पूरे हार्ट में तो जाएंगे, और फिर वापस जब ब्लड फ्लो, बैक फ्लो रोकने के लिए ये रोक देता है। मतलब कटोरे टाइप के होते हैं, ऊपर से ब्लड आता है, कटोरा भर जाता है और खटाक से आके इसमें सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेमी लूनर वॉल्व। आइए अब इसको थोड़ा सा और कलर कोडिंग करके इसके मैं नाम लिखना शुरू करता हूँ और फंक्शन फिर थोड़ा सा बताऊंगा। अभी तक आपको बताया था, उसके मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर, है ना। सुपीरियर वीना केवा, पल्मोनरी वेन, राइट एट्रियम, इंफीरियर वीना केवा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पेपिलरी मसल्स, सेमी लूनर वॉल्व्स, ठीक है, थिक वॉल, इंटीरियर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब दो वेंट्रिकुलर को इंटर, मतलब इन दोनों को आपस में सेपरेट करता है एक सेप्टम, मतलब डिवीजन, सेप्टम। बाइकस्पिड वॉल्व हो गए, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट पल्मोनरी वेन हो गया। यहाँ पर एक छोटा सा डॉट होता है जिसको फोसा ओवेलिस बोलते हैं, इसको भी लिख देते हैं, है ना, फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस हो गया। अब देखें, ये जो पेपिलरी मसल्स होती हैं ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, है ना, से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट, ठीक है, दिल के तार होते हैं, इनसे जुड़े होते हैं इससे। सो ये जो स्ट्रिंग्स है हार्ट के, इन्होंने इस पेपिलरी मसल को ये पुश करते हैं और इसको बंद करते हैं, तो इसका नाम है कॉर्डे टेंडेनाई, कॉर्ड्स हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स हैं। सिमिलरली इसमें भी होती हैं कॉर्डे टेंडेनाई जो आपका बाइकस्पिड वॉल्व को कनेक्ट करती हैं, इससे आपका क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व को पेपिलरी मसल से। अब देखें, ये जो आपका बाहरी सरफेस है ना, ये एक हो गया, ये एक हो गया, और ये अंदर का लाइनिंग हो गई, है ना। इसको बोलेंगे आपका जो बाहर है उसको बोल देंगे हम एपिकार्डियम। एपिकार्डियम, जहां पे वर्ड कार्डिक वर्ड आएगा मतलब वो हार्ट के लिए है। एपिकार्डियम, ये ऊपर सबसे ऊपरी लाइनिंग है। जो अंदर की हो गई ये आपका हो गया मायोकार्डियम, ठीक है। और जो अंदर हो गया MYO, मायोकार्डियम, और जो अंदर वाली लाइनिंग हो गया वो हो गया आपका एंडोकार्डियम। अंदर मतलब एंडो, इनसाइड, एंडो, एपी मतलब बाहर, मायो मतलब बीच में, ठीक है। मायोकार्डियम, एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये तीन लेयर्स भी आप लेबल डायग्राम में मार्क कर सकते हैं। इतना लेबल डायग्राम आई थिंक सफिशिएंट है। और अब मैं आपको ब्लू कलर से ब्लड की एंट्री बताइए। ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया, पहला स्टेप यहाँ होता है, दूसरा यहाँ पे गया, सेकंड स्टेप इधर आया, यहाँ से पंप होके यहाँ पे गया सेकंड स्टेप में। ये जो है आपकी लेफ्ट पल्मोनरी, आपका, हाँ सॉरी इसको तो बताने ही भूल गए थे, ये आपका लेफ्ट, अब सॉरी राइट, अपना पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो हो गया ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये ट्रंक मेन पेड़ का तना है और ये दो ब्रांचेस निकल गई, तो ये हो गया पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। तो यहाँ से गया ब्लड, ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये गया, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में, दोनों राइट और लेफ्ट लंग में प्यूरिफाई होके वापस आया। अब जो प्यूरिफाई होके वापस जो हार्ट की तरफ आया वो ये आया, वेन बोला है, वेन्स, बट
मैंने आपको बताया था एकमात्र वेन जो प्योर ब्लड कैरी करती हैं वो लंग से आती है। लेफ्ट पल्मोनरी वेन, राइट पल्मोनरी वेन, ये अगले स्टेप में आई, ये इसके पीछे से और यहाँ एंटर किए हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लड यहाँ पे आया है, तो ये आपके अपना लेफ्ट एट्रियम में कैरीज द राइट ब्लड। ठीक है, लेफ्ट यहाँ पे आया, ये तीसरा चैम्बर में आया, फिर यहाँ से इधर प्रवेश किया, नीचे आया, ये चैम्बर फिल हुआ। ये फिल होते ही आपके ये जो बंधे हुए ये पुश होते हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये वॉल्व बंद हो जाता है। इसको बंद करने की, इस वॉल्व को मजबूती देने के लिए ये आपकी पेपिलरी मसल्स हैं और ये कॉर्डेट टेंडनाई हैं, ये बंद करते हैं। ब्लड वन वे इधर से पुश करता है और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी की तरफ जाता है। इसको बोलते हैं एयोर्टा। दिस इज एयोर्टा। इसको भी लेबल करना भूल गए थे। एयोर्टा, जो एयोर्टा होता है ये लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी हमारी बॉडी में, इसकी लंबाई 1 फीट से भी ज्यादा होती है। और जो हमने इसका अंडरस्टैंडिंग हार्ट करके जो हमारा टॉपिक था, उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। और आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। इतना आप अगर एग्जाम में बना के आएंगे तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ये जो हार्ट का ये वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं बेस। इसको आप बोल सकते हो बेस ऑफ हार्ट। ये जस्ट ऐड कर रहा हूं। और ये जो कोनिकल पतला वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं एपेक्स ऑफ हार्ट। ओके, आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर आप अंडरस्टैंडिंग हार्ट कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है और ये एक साथ देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। समझने के बाद प्लीज आप जाके अपनी किताब पढ़ें। किताब पढ़ने से ही चीजें और क्लियर होंगी और एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाएंगे। एक और हार्ट से रिलेटेड वीडियो होगा जिसपे हार्ट की जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है, कैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स सिग्नल दिया जाता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए। जो आपका ईसीजी जब हार्ट का लेते हैं उस टाइम पे इन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को रीड किया जाता है। एक और टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, है ना, हार्ट के बारे में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।